पिछले 20 साल से दुबई जाता है, फिर कराची आ जाता है, और अब एक वेस्टर्न न्यूज एजेंसी ने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग का खुलासा किया जिसकी लोकेशन कराची में ट्रेस की गई है। तो फिर क्यों आप इस चीज को से इत्तेफाक नहीं कर रहे? इससे पहले टूंडा ने भी खुलासा किया था कि वो उसे कराची में जाके मिला था। आप क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहते, आप आतंकवादियों को सहारा देते हैं और आपके ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। बोलते रहो। यही तो रवैया है आपका, यही तो रवैया है आपका, आपके कान पर जू नहीं रही थी, यही तो रवैया है आपका। ये देखिए पूरी दुनिया देख रही है आपका ये रवैया। सवाल के बदले सवाल उठाते हैं। एक तरीकाकार है कि एक आदमी बोले और एक आदमी जवाब दे। जवाब सवाल का दीजिए ना जनाब, कोई नहीं बोलेगा यहाँ से। अरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। फायदा है न हमें प्रोग्राम करने का फायदा है। नहीं फायदा, सवाल आपने आप सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल के जवाब पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? दाऊद आपकी नजर में क्या है? दाऊद इब्राहिम आपकी नजर में क्या चाहिए? सवाल का जवाब दे दीजिए। पार्टिसिपेंट को चुप करो, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पार्टिसिपेंट को चुप करो, हम जवाब देते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। पार्टिसिपेंट को चुप करो। हो गए सब। अरे आप ही बोल रहे हैं, यहाँ तो सब चुप हैं। आप ही बोले रहे हैं, यहाँ सब चुप है। लेट्स हियर द आंसर। अच्छा, अब सुनिए अनुराग प्लीज, अब सुनिए। बरगेज साहब ने कहा कि अगर हम इस किस्म की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर इस किस्म के फैसले करने लग जाएंगे तो हमारे जो 138 बच्चे ज़िबा किए गए हैं तो उसका तमाम तर जिम्मेदार हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के एक बड़े अहम ओहदेदार हैं जिनकी टेलीफोन टैप कन्वर्सेशन मौजूद है, वो इंटरसेप्ट की गई है। आप तो ऐसे लोग हो खुफिया कि जब हमारा प्रेसिडेंट अपने किसी भी जनरल से बात करता है आपने तो उसको भी टेप से माफ नहीं किया, तो ये तो आपका पुराना धंधा है। हम इस धंधे में पार्टी बनने को तैयार नहीं। दाऊद इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसकी बिना पर दो ममालिक के दरमियान तल्लुकात को खत्म कर दिया जाए या दो ममालिक के दरमियान तल्लुकात तबाह कर दिए जाए। ये दो ममालिक के दरमियान अगर तल्लुकात में बेहतरी आ रही है तो उसको ठुड्डा मार के भेज दीजिए। दाऊद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इस खिते के 1.5 अरब लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। शीतल आर के यादव साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। आर के यादव बहुत संगीन इल्जाम पाकिस्तान की तरफ से आया है। बोल रहे हैं ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप इन्हें सज्जन कह रहे हैं, मैं आपको महान कहता हूं। ये इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इन बच्चों की बात को इसमें इन्वॉल्व करें। बच्चों का मारना इनका अंदरूनी मामला है, उससे हिंदुस्तान को कोई लेना देना नहीं है। ये इस इशू को ड्रैग करके और जो दाऊद का इशू है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद वहीं पे है, इसके हमने 1-2 दफा नहीं 10 दफा इनको प्रूफ दिए हैं। क्या इशू है दाऊद? सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, अब बहुत बोल चुके हैं आप। दूसरी चीज, दाऊद पे हमने अटैक किया था, ये मैं यहां इस चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, और हमने किया था और वो बच गया था। दाऊद को हम वहीं निपटा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 10 साल से हमें कोई मौका नहीं दिया। दाऊद वहीं पे है। आप ये पेशावर का इशू इससे लिंक मत करिए, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात मत करिए। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप पाकिस्तान के आधे जर्नलिस्ट तो वहां की आईएसआई और आर्मी से पेड है, वो बोल नहीं पाते उनके खिलाफ। गैर जिम्मेदाराना धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे। मैं आपको बहस का जवाब बहस में दे रहा हूं। आप जो पेशावर का लिंक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप पेशावर का खौफ करो? पेशावर का लिंक क्यों कर रहे हैं इससे? आप उन बच्चों को हम मारेंगे, ऐसे दहशतगर्द हम लोग नहीं है। बात कर रहे हो, हम मारेंगे तो हम मारेंगे। देखिए आरती जी, हम मारेंगे तो आपकी छाती पे गोली मारेंगे, पीठ में नहीं मारेंगे। हमने बांग्लादेश बना दिया, हम एडमिट कर रहे हैं। थ्रेट की कोई बात नहीं है, बहस का मुद्दा है। हाँ, बांग्लादेश हमने बनाया है। हम अगर भाई मीर साहब वार करेंगे तो हमको आपकी बिहेव छाती पे करना ना करेंगे। सिखाएं, ये तमीज तो आपको सीखनी है।
ये तमीज आपको दिख रही है। लेकिन सौरभ शुक्ला को लाना चाहूंगा मैं। नहीं ठीक है, सुनिए अरे भाई ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। डिबेट कर रहे हैं आप। नहीं ये आपकी तमीज पूरी दुनिया देख रही है जनाब, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। रुक जाइए ठीक है, रुक जाइए। सौरभ शुक्ला, पाकिस्तान का ये मानना है कि इस तरीके की कन्वर्सेशन अगर टैप हुई है तो उसको सबूत के तौर पर हम नहीं मानेंगे। कल को कोई भी आ जाएगा कहेगा कि ये दाऊद की आवाज है। जरा बताएं किसने ये फोन टैपिंग की है? देखिए ये तो हमेशा देखिए ये तो हमेशा से कोई जो एविडेंस होते हैं मानने को तैयार नहीं है। आज एक वेस्टर्न डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने जो एक टेप के हवाले से हमें दिया है और वो इससे एक बात को दर्शाता है कि खाली हिंदुस्तान नहीं बाकी विश्व के लोग भी अब इनके ऊपर जीरो इन कर रहे हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो सब दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पाकिस्तान में जानते हैं और ये जो है ये इसको नकार नहीं सकते। ये इसको पूरे इश्यू को डाइग्रेस मत करिए। आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने टेररिस्ट लीडर्स को पनाह दे रखी है। उनको पनाह देना बंद करिए, टेररिज्म अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मीर साहब को सुन लें इस पर। मीर साहब जी बात यह है कि ये जो अभी आपके इससे पहले एक साहब बोल रहे थे जिन्होंने धमकी दी है, उनको मैं ये बता दूं कि वो अपने आप को ध्यान में रख के रहे। आगे बढ़िए तो आइए साहब आगे बढ़िए, हमको क्या आगे बढ़िए अरे आगे बढ़िए ना डिबेट में, आगे बढ़िए। बात यह है, बात आगे बढ़िए, अपनी बात रखिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आपके अंदर कोई तहजीब होती है, उस ये समय वेस्ट कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अनुराग जी ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं आज का मुद्दा तहजीब नहीं है। आरती जी एक मिनट, आज का मुद्दा मीर साहब तहजीब नहीं है, मुद्दे पर आए। आपने पैनल से कहा कि मुद्दे पर आए, आज का मुद्दा तहजीब नहीं है। हमें तहजीब न सिखाए, हमसे तहजीब सीखनी हो तो सीखें। इसका क्या नाम है? आगे बढ़िए आप आगे। आपने वही आपके पैनलिस्ट ने वही काम किया। आपके पैनलिस्ट ने समय वेस्ट कर रहे हैं। आपके पैनलिस्ट ने ये बयान देकर वही काम किया जो आपकी थ्योरी है कि सामने से हाथ पड़ो और पीठ पे छुरा घोपो। बात ये है कि अगर आप मैं ये कहता हूँ कि अगर कमाल है, आप आईना देख रहे हैं और खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। पीजे मीर साहब शांति से सवाल सुन लीजिए। पीजे मीर साहब शांति से सवाल सुन लीजिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या दाऊद इब्राहिम आपकी नजर में टेररिस्ट और क्रिमिनल है कि नहीं है? दाऊद इब्राहिम आपकी नजर में टेररिस्ट और क्रिमिनल है कि नहीं, इसका जवाब दे दीजिए बस। देखिए बात सुने, let's अगर आप टेररिस्ट की बात करते हैं, आपके जो ताल्लुकात, आप लोगों ने जो टेररिस्ट से ताल्लुकात रखे हुए हैं, आपने क्यों फजलुल्लाह से ताल्लुकात रखे हुए हैं? आपने खालिद खुरासानी से क्यों ताल्लुकात रखे? आप तारिक फतेह को क्यों बुलाते हैं? आप रियाज गुल बुख्ती को क्यों बुलाते हैं? आप इन लोगों को बुला के वहां पे क्यों हदायत देते हैं? बलोचिस्तान में पूरा डोजियर दिया शर्म शेख में रूसुल्लाह गिलानी ने, जिसमें आपकी एक चीज को एक्सपोज किया गया था। यह एक कौन ज्यादा फंसिक है? अगर आप और की बात करते हैं तो हमारे आप 20,000 कॉलें पड़ी हैं। आप क्या समझते हैं? आप एक कौल को बेच करा के मुल्कों के ताल्लुकात खराब है। आपके अंदर शर्म है कोई? आप इतना बड़ा मुल्क है, आपकी सोच इतनी छोटी है। भाई मीर साहब ये तो आप ही को नहीं बोलने दे रहे हैं। जमहूरियत आपके गेस्ट मीर साहब आपको नहीं बोलने दे रहे हैं और वो पता नहीं कहां से खबरें ला रहे हैं, किस के नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा आपकी तरफ से डिरेल हुआ है डिबेट, आप ही को नहीं बोलने दे रहे हैं आपके लोग। भाई वो वहीं से लाए हैं जहां से आप खबरें लेके आते हैं, जहां से आप खबरें लेके आते हैं वहीं से वो खबरें आती हैं। आपका चैनल कोई ऑथेंटिक चैनल नहीं है। 2003 से दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट ठीक है एक सेकंड अनुराग, हेलो शीतल, हम भी छोटा राजन का कह रहे हैं आपको। आपने छोटा राजन पाला हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी ले, रॉ ने उसको पाला हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वो पैसे लेता है, वो बाहर जाता है, रॉ का एजेंट है। एक सेकंड, हम आपको अनुराग, हम खामोश हो रहे हैं और हमारे अब बात करेंगे हमारे यहाँ से
जो एक ऐसे शख्स हैं जो आप कह सकते हो कि न्यूट्रल हैं सारी बहस में। ठीक है जी प्लीज। जी मैं ये समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सार्क खित्ते के एक दोनों ममालिक हैं। बजाय कि हम टीवी पे ऐसी डिबेट करें, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो बैठ के उसको सीरियस डिस्कस करना चाहिए। हम तो सबसे ज्यादा, देखिए ये तो तस्लीम शुदा बात है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार हुआ है। हमें बजाय कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, हम ज्यादा से ज्यादा इल्जाम लगाएं, हमने ये सोचा हुआ है कि हम अपने खित्ते में एक तलकात बनाएंगे। और हम लोग देखिए एक ही खित्ते के लोग हैं, साउथ एशिया के लोग हैं, सार्क कंट्रीज के लोग हैं। मुझे तो आज की बात डिस्कशन दोनों साइड से, मैं आपको सीरियसली बताता हूं, ये कोई तरीका नहीं है कोई भी डिबेट का और डिस्कशन का। हम अगर कोई वाकई ऐसी बात है अगर है तो वो पूरे शवायद के साथ पेश की जाए। और हमारे बजाय टीवी डिबेट से कुछ नहीं निकलेगा और न ही इस मसले का कोई हल निकलेगा। हम लोग आपस में एक ही खित्ते के, हम चाहते हैं कि ये 150 करोड़ के लोग जो साउथ एशिया सबसे ज्यादा गुर्बत का इलाका है, यहाँ दुनिया का 50% गरीब लोग, जो पूरी दुनिया में 1 अरब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसमें से 45 करोड़ लोग इस खित्ते से तल्लक रखते हैं। बजाय कि हम इन बातों पे डिस्कस करें कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दुनिया कहां निकल गई। मैं देखता हूं आज चाइना पिछले 40 साल में दुनिया की सबसे बड़ी। एक मिनट का समय मीर साहब, 1 मिनट आपकी तरफ से बोलिए, 1 मिनट हमारे गेस्ट बोलेंगे। हम तो रंजीत कुमार जी अमन करें, रंजीत कुमार जी, लोगों को रंजीत कुमार जी 21 मिनट हो गए, पाकिस्तान का पैनल मुद्दे पर नहीं आया। बस मेरी बात मैंने कर दी। दोनों तरफ के इल्जाम से कोई फायदा नहीं। लाहौर से हमारे भाई साहब ने बहुत सही फरमाया है। हम दोनों मुल्क एक ही जैसे हैं, जब एक जैसे हैं हमारे मुल्क, दोनों भाई जैसे हैं, दोनों दोस्त हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ छुरा घोंपने की बात नहीं करनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा घोषित दुश्मन है जो पाकिस्तान में रहता है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आज जो खुलासा हुआ है, जो उसकी बातचीत, उसके साथी से जो बातचीत का खुलासा हुआ है, उसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। उसने खुद ये इस बातचीत में स्वीकार किया है कि वो कराची में रहता है। और इसके पहले भी जब कारगिल की लड़ाई में जनरल मुशर्रफ ने पेचिंग में अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बात की थी फोन पर, तब भी पाकिस्तान ने इसे इनकार किया था, जो बात बाद में सही साबित हुई। तो पाकिस्तान तो स्वाभाविक है कि इन बातों से इनकार करेगा, लेकिन जो लाहौर से हमारे साहब ने कहा है कि हम दोनों मुल्क एक जैसे हैं, तो दोनों मुल्क एक जैसे हैं तो एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए। और एक दूसरे पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब एक दूसरे के दुश्मनों को अपने यहाँ नहीं रहने दें, अपने यहाँ पनाह नहीं दें। मीर साहब, मानने में क्या हर्ज है कि दाऊद कराची में है, जबकि दाऊद खुद कह रहा है कि वो कराची में है। मैं एक बात में जी बिल्कुल अनुराग, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए बात सुने, लेट्स बी वेरी ऑब्जेक्टिव। ये टेलीफोनिक एविडेंस आप भी ले आएंगे, कल हम ले आएंगे, 50 हमारे पास पड़े हुए हैं टेलीफोनिक एविडेंस। ये कोई ऑथेंटिसिटी है? तो आई जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड ना। आपके इस एविडेंस लाने से यहाँ हम कहते रहे भाई उसामा बिन लादेन हमें दिखाओ, सारी दुनिया कहती है वहां निकला है, हम कहते हैं कहां है भाई, हमें प्रूफ दिखाओ। आपके यहाँ निकला था? ये साहर किस्म के आपके यहाँ निकला था? छोटी सी बात करूंगा, इनके आर्मी चीफ विजय कुमार सिंह हमने कसाब की बॉडी दिखाई थी, आपने माना नहीं। उन्होंने टेलीविजन पे जाके ये कहा कि हमने एक टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन बनाया था और टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का काम था पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करना। तो ये तो बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। हमने तो कसाब की बॉडी दिखाई थी, जवाब दें, आपने क्यों इनकार कर दिया? कसाब की बॉडी लेने से क्यों इनकार मेरी किया? बात सुनो अनुराग, वही उसामा की उसामा है बात है। अनुराग, मैंने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में ये कहा था, जहां तक उसामा का ताल्लुक है, अगर दुनिया के पास किसी के पास फुटेज है उसकी डेड बॉडी की, उसको सामने आने में, तो फिर ये हम सवाल का जवाब देंगे। वो फुटेज आप मान लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो आप मान नहीं रहे हैं। एक फर्द की वजह से फुटेज आप मान लेंगे, इसकी क्या गारंटी मुझे बताइए। आप 50 नाम ले ले, आप 50 नाम ले ले, और भी नाम। अनुराग ये है फिर रवैया आपका ना। देखें नहीं, देखें अनुराग रवैया देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे 50 आदमियों का भी नाम ले लें, क्या हम एक फर्द या 50 अफराद की खातिर 1.5 अरब इंसानों का मुस्तकबिल दांव पे लगा दें? आपकी मर्जी। हालांकि आपके एक दोस्त ने इतना खौफनाक बात कभी की,
उसने कहा कि हमने दाऊद को मारने की कोशिश की, हम नाकाम हो गए और हम उसको मारेंगे। अब अच्छा, अगर आपकी बात मैं मान लूं कि दाऊद पाकिस्तान में है और आप मुझे ये थ्रेट कर रहे हैं कि आप एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो एक सॉवरन मुल्क के अंदर रह रहा है, देखिए ये कितनी ज्यादती है। फिर दूसरी बात जो आपने क्या बात कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं बनाया। मेरे दोस्त, ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से हम आगे नहीं जा सकते। तो आगे जाने का रास्ता बताइए। दाऊद हमारी नजर में क्रिमिनल है, हमारा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। 20 साल से हम आपसे कह चुके हैं, अमेरिका 2003 में से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है, बैन है उसके ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस है। तो बताइए, आप उसे टेररिस्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुन लो, क्रिमिनल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शीतल, आगे जाने का रास्ता ये है, शीतल मैं आगे जाने का रास्ता ये है कि अपने रोल को पहचानिए। आप बड़ा मुल्क है, बड़ी सोच रखिए। जब तक आप ये छोटी सोच रखेंगे, लोगों पे लड़ते रहेंगे, बातचीत इस तरह करते रहेंगे, तो आप आगे नहीं जाएंगे। रीजन के मुताबिक सोचिए, 179.6 मिलियन लोग जो आपके मुल्क में गुर्बत के नीचे रह रहे हैं, उनके मुताबिक सोचिए। आपकी कराची स्टेट में इस वक्त रेड कॉरिडोर है। आज आपके, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आज कल आसाम में आपके आसाम में 69 लोगों को मारा गया है। कल आसाम में 69 लोगों को मारा गया है, टेररिस्ट ने मारा है। आपने भूटान से दरखास्त की है कि उन टेररिस्ट को पकड़ने में मदद दे। रेड कॉरिडोर में आप जा नहीं सकते हैं। तो टेररिज्म आपके अंदर भी है। टेररिज्म इंडिया से शुरू हुआ था जब आपने गांधी को मार दिया था। आपके यहां से टेररिज्म का आगाज हुआ था, ये पहचानिए। आप सेफ्रॉन टेररिज्म के ऊपर बैठे हुए हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर ने कहा, तालिबान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो तालिबान बार-बार अटैक करते हैं। आप तालिबान के ऊपर बैठे हैं, क्या बात करते हैं? बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं यहाँ पे, समझे ना? तालिबान टेररिज्म पे बैठे हुए हैं, ये आपको टेररिज्म, ये सेफ्रॉन टेररिज्म आपको ले डूबेगा। आप जैसे लोग इस टेररिज्म को जन्म दे रहे हैं। टेररिस्ट को आप पनाह देते हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब अनिल कौल साहब देंगे। सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब ले लीजिए, अनिल कौल साहब बोलेंगे। उसके बाद आप बोलिएगा। आपके यहाँ तो RSS 1947 में कायम हुई थी। ठीक है, अगर मैं एक मिनट मेरे को मिलता है, एक मिनट मिलता है, एक मिनट मुझे मिलता है मीर साहब। बोलिए अनिल कौल साहब बोलिए। अभी हमने 5 मिनट, 1 मिनट लूंगा जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल ये इस साल का आखिरी शो है, इसके बाद नया साल आएगा। तो लेट अस विश आवर गेस्ट इन पाकिस्तान अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैविंग सेड दैट, ये जो ज्ञान वोट दिया आपके लाहौर के बैठे हुए भाई साहब ने, और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने एक और लंबी फहरिस्त जारी करी है, और टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन भी बीच में ले आए हैं। कैन वी गेट ओवर 1947? वी आर नाउ इन 2014। 47 को गए को बहुत देर हो गई है। आप लोग आगे की सोचें। और ये जो दाऊद इब्राहिम है और जितने 5-6 नाम आपने लिए हैं ब्रिगेडियर साहब ने, आई एम सॉरी टू से दे आर इररेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड रिलेशंस। दे आर इररेलेवेंट बिकॉज इन लोगों की वजह से अगर आपकी इकोनॉमी में असर पड़ रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं और उसकी वजह से आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और इनकी हमको सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि दाऊद एक बहुत बड़ा बैंक है और इसलिए आप उसकी पैरवी करें। अगर ब्रिगेडियर साहब MI में रह चुके हैं, उनको मालूम है कि दाऊद की क्या वर्थ है और क्यों आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए, जो 5-6 नाम आपने दिए, हम दिल से मैं बोल रहा हूं कि हमने इनके नाम कभी सुने ही नहीं है। जैसे दाऊद का नाम बच्चे बच्चे को मालूम है, और ये RSS और ये तालिबान और फलाना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो जो श्रीमान लाहौर से बोल रहे थे वो बहुत सही बोल रहे थे। आज जरूरत है ए सार्क मिलिट्री कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, एंड इसमें कोई लिहाज नहीं। इट इज नो लॉन्गर अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट इज वॉर अगेंस्ट टेरर। मीर साहब, That's it.
That is exactly, that is called sir, that is exactly what I think sensible people would want all over the SAARC countries. क्यों जी कैसे साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, इस वक्त तो सबको टेररिज्म के खिलाफ जो है फाइट करना है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हमारा, हम खुद तस्लीम कर चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो टेररिज्म है। तो अब मामलात हम दोनों कंट्रीज मिल के उसका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा फेस कर रहा है, कल को यही मामलात इंडिया में जाएंगे। ये कोई पाकिस्तान में सिर्फ रुकने वाली बात नहीं है, इसका फॉल ओवर इफेक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ेगा। और अब जैसे 1947 को भूल कर बात ये हुई थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आगे देखिए, हमारा मेजर एक मसला कश्मीर का मसला है, उस पर बैठ के बातचीत करें। हम ये भी नहीं कहते कि कश्मीर में जो हम कह रहे हैं बिल्कुल आज ही हमारी वही बात मान लो, हम तो कह रहे हैं कि उसको सीरियसली टाक करिए बैठ के। उसके बगैर कोई भी कहे कि इतने बड़ी एक आबादी है, दुनिया का 5वां हिस्सा आबादी रीजन में। इतनी हाँ बोलो, एक मिनट आप बात करने देंगे प्लीज जी। I think let's have one at a time. नहीं ठीक है, लेकिन कश्मीर आपके लिए मसला क्यों है? इस पर यहाँ विवाद हुआ। कश्मीर में वहाँ के अवाम ने वोटिंग की है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 70% वोटिंग आवाज सरकार बनने जा रही है। भाई आप कश्मीर के लिए फिक्रमंद क्यों हैं? फिर भड़क गए। मुद्दे पर आइए ना, भड़के वड़के नहीं है। आप रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अनुराग आधा मिनट चाहिए जी, बोलिए। आधा मिनट कश्मीर के लिए, आधा मिनट कश्मीर के लिए, आधा मिनट। अनुराग, मैं कश्मीर पे इसलिए बात करना चाहता हूं कि आपका मेरा आखिरी मुआहदा जो है, वो जो शिमला का मुआहदा है, उसको पढ़ लीजिए, अपने पार्टिसिपेंट को उसकी कॉपी दे दीजिए, इनको कहें जाके हर बार में तर्जुमा करवा के कि हम कश्मीर की क्यों बात करते हैं। कश्मीर उन चीजों में से है, देखिए अगर मुझे बोलने दें, मैं बोलूं फिर जो मर्जी करें, मैं बोलूं जो मर्जी दें, गालियां दें, नारे मारे, जो मर्जी करें। हमारा आपका तयशुदा यार ये क्या दाऊद लगा रखी है शिशन, अच्छी वाली खातून लग रही हो, दाऊद से निकलो। किस विषय पे आप किस मुद्दे पे बैठे हैं? शिमला मुआहदा मानते हो या नहीं मानते हो? आप कश्मीर रा क्यों लाते हैं? शिमला मुआहदा, यूनाइटेड नेशंस को मानते हो कि नहीं? शिमला मुआहदा, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिमला मुआहदा की नहीं? तो शिमला मुआहदा, शिमला मुआहदा, देखिए मैं शिमला मुआहदा गो एंड आस्क योर फॉरेन ऑफिस, गो एंड आस्क योर फॉरेन ऑफिस, गो एंड रीड द शिमला मुआहदा, go and read it, go and read it, go and अरे भाई भूल आप जाते हैं, पढ़ना आपको चाहिए। ये शिमला और लाहौर समझाते, भूल आप जाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए ये समझौते। हम पढ़े, हम तो आपको याद दिलाते हैं शिमला समझौते की, हम लाहौर समझौते की आपको याद दिलाते हैं। पढ़ना तो आप इशूज पर बात नहीं कर सकते, मुझे आपकी कैपेसिटी नहीं है इशूज पे बात करने की। मुझे लगता है इनको कश्मीर आप सिर्फ इंडिविजुअल्स पे बात कर सकते हैं। लेट्स नॉट गेट टू दैट लेवल। मुझे ये बताइए अनुराग, देखिए लेट्स हैव रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है। देखिए एक सेकंड, ये ऑफिसर साहब एक सेकंड ठहरे आप। लेट्स हैव रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जब आप बात करें वी विल नॉट इंटरफेयर, एंड व्हेन वी टॉक यू डोंट इंटरफेयर। लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टॉक। वरना कश्मीर में हमारी सरकार बनने वाली, कश्मीर तो आप बात न करें। बोलिए। आई थिंक लेट्स टॉक। ठीक है, आप रखिए। अब चुप रहिए, बोलिएगा कोई ना। मुझे एक बात बताओ, हमने कश्मीर के बारे में कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है जो आपको बुरी लगी है? आप कश्मीर का मसला उठा रहे हैं। कश्मीर आपके लिए मसला नहीं है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि कश्मीर आपके लिए मसला है। मेरे भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभी इतना जबरदस्त चुनाव हुआ है, इतना शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, 79% लोगों ने वहाँ पे वोट किए। आप कश्मीर का मुद्दा कहाँ से उठा ले? आप कहाँ से क्या बात कर रहे हैं? आपको मालूम ही नहीं है 1993 के जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, जो घोषित आपने आगे बढ़ने की आतंकवादी है, जब देखिए बात ये हो रही थी कि आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ने की बात हो रही थी ना, हमारे खिते में आगे बढ़ने एक एक करके इजाजत दे थोड़ी सी। बात ये है कि आगे बढ़ने की बात हो रही थी। देखिए हमारे दो मुल्कों में
हमारे दो मुल्कों में हमारा एक ही खित्ते से तल्लक है, हमारा बहुत रिलेशन रहे हैं, हमारे कई चीजें कॉमन हैं। मैं ये बात ये हो रही थी कि आगे बढ़ने के लिए और किस तरह बढ़ सकते हैं। देखिए 1947 आज नहीं है, आज इसको 67 ईयर्स हो गए। मामला क्या था, हम ये नहीं कहते कि देखिए ना, शिमला मुआहदा हुआ, उसमें यह तय था कि हम दोनों ममालिक ने आपस में बैठ के कश्मीर के ऊपर बातचीत करनी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आगे इसी तरह बढ़ा जा सकता है कि जो इख्तलाफात हैं उसको बैठ के हम एक दूसरे की बात सुने। इतना बड़ा अगर हम वाकई चाहेंगे एक दूसरे को आप यूनाइटेड नेशन को नहीं मानेंगे, मसला आपको जब हम डिस्कस नहीं करेंगे उसमें हमारा और मामला क्या है, हमारा और क्या इख्तलाफ है, हमारा और इख्तलाफ क्या है। आप बताइए कि बाकी मामला तो सारे ठीक हो जाएंगे, बाकी मामला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे अगर इसमें कोई सवाल है। एक सवाल है आपके पैनल के लिए, एक सवाल है। वो पूछिए, एक सेकंड, पूछिए। एक सवाल आपके पैनल को है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। डू यू वांट टू हैव अ डायलॉग और नॉट? Yes, we want to have a dialogue. I'll give you a सवाल आपसे and then we move forward. Mir Saab, you have asked a question. We would like to have. ये कौल साहब की बात बहुत अच्छी है, इनकी बात सुने आप। Sir, we would like to engage in a dialogue, but not in the shadow of the gun. You stop this terrorist activity. Do not give them the kind of leverage they are getting, and we are ready to talk. Who says we don't want to talk? अब अच्छी लगी कौल साहब की बात आपको? Prime Minister has said so. ठीक बात है, और आप ठीक बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। हम भी यही चाहते हैं कि आप जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिस तरह आपने अपने कॉन्सुलेट बनाए हुए हैं, उधर आपने आपके जो नेशनल सिक्योरिटी फेक एलिगेशन आप लगाएंगे और कहेंगे बीच में भी ना बोले हम। में इंटरफेयर ये फेक एलिगेशन आप लगाएंगे और कहेंगे बीच में भी ना बोले हम। हम भी यही चाहते हैं, इन चीजों को रोकिए। मैं ये समझता हूँ कि जाली टेपे न जाया कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात हो गई, एक बड़ी अच्छी बात हो गई। कौल साहब ने जो बात की ना, बिल्कुल ठीक कही कि दोनों साइडों से रोक दें जो कुछ इंटरवीन हो रहा है, उसके बाद बैठ के बात करें, आपस में बैठ के एक ठंडे दिमाग से। हम तो समझते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और इंडिया में बड़ा इस किस्म का माहौल है कि आपस में बैठ के गुफ्तगू से मसाइल का हल कर सकता है। तो दोनों साइडें अपना मेरे साथ सौरभ शुक्ला भी हैं, जो भी मेरे साथ सौरभ शुक्ला भी हैं, जो भी अब उनकी बारी आ जाने दें, फिर आपके पास जो भी एक दूसरे के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं वो खत्म करके ठीक है। अब शांत हो जाइए, सौरभ शुक्ला बोलेंगे, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। सौरभ शुक्ला, 37 मिनट हो चुके हैं। मामला दिन न्यूज को ब्रीफ कर दिया गया था कि दाऊद पे बात होगी। आप देख रहे हैं कि दाऊद पर वो नहीं आ रहे हैं, बार बार कश्मीर को बीच में ला रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का यही रवैया है जो किसी भी मसले का हल नहीं होने देता? यही नहीं, मैं देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। वहां जो एमएनए इनके पाकिस्तान के बैठे हैं, रीजनेबल बात कर रहे हैं कि आपस में बातचीत करनी चाहिए, पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो नहीं चाहते। दाऊद का नाम जैसे ही आया ये भड़क जाते हैं। आज ये टेप निकल के आया है कि अगर ये जो टेररिज्म आपको भी परेशान कर रहा है, अगर आप इस बात को मानते हैं तो क्यों आप टेररिस्ट मास्टरमाइंड को संरक्षण दे रहे हैं? उनको आप हैंडओवर कर दीजिए। क्यों उनको आपने बिठा के रखा हुआ है? क्यों उनको स्टेट गेस्ट बुला के रखा हुआ है? जब तक आप ऐसे लोगों को अपने आप बिठाकर स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, एक सुपरमार्केट ऑफ टेररिज्म चलाएंगे, टेररिज्म खत्म होने वाला नहीं है। भाई यूनाइटेड नेशंस जहां पर नवाज शरीफ जाते हैं, उसने भी दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी संगठनों का फाइनेंसर माना है। आप उस दाऊद इब्राहिम को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और मान नहीं रहे कि वो वहां पर है। मीर साहब, ये तो आप जिस पेड़ पर, जिस डाल पर बैठे हैं उसी पर आरी चला रहे हैं, आप ही गिरेंगे। अनुराग, मैं बात कर सकता हूं जी? मैं जरा बात करना चाहूंगा, वो जो खातून आपके साथ बैठी हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं, जरा उनसे कहिए कि मेरे से जो सवाल करना चाहती है जरा करें। आरती जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि 1993 का आरोपी है, घोषित टेररिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। वो व्यक्ति के पास 6 आपके आधा दर्जन पासपोर्ट है पाकिस्तान के।
12 रिहाइशें हैं, वो आपके वीआईपी एरिया में रह रहा है, डिफेंस हाउसिंग एरिया उसके पुख्ता सबूत हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अगर भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी कोई भी पहचान अगर जो थोड़ी सी भी बची हुई है उस साख को रखना चाहते हैं, आप क्यों नहीं दाऊद इब्राहिम को इंडिया को सौंप देते? यही खुलासा टुंडा ने भी किया था कि वो कराची में जाके खत्म हो गई। अब्दुल खत्म हो गई। टुंडा ने भी किया था कि वो कराची में मिला है उनसे। जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए। देखिए मोहतरमा, आपने मुझे कहा कि इस वजह से मेरी बैनुल-अक़वामी साख तबाह बर्बाद हो गई है। मेरी बैनुल-अक़वामी साख इतनी तबाह बर्बाद हो गई है कि चाइना से हमारी रिलेशनशिप है, हम उनसे ट्रेड कर रहे हैं, रूस के साथ हमारे दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, अमेरिका हमारे करीब आ रहा है। ये तो है हमारी बैनुल-अक़वामी साख, जिसको आप कह रहे हैं एक फर्द की वजह से तबाह हो गई है। बाकी उस फर्द के लिए आपके एक दोस्त ने मुझे भी बताया कि उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कोशिश की है, ये नाकाम रहे हैं और ये दोबारा कोशिश करें। दाऊद आपकी साख है, मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और वो बंदा अगर हमारे सॉवरन मुल्क में होगा तो फिर समझ आ जाएगी कि अगर एक प्लीज नहीं देखे ये मुझे प्लीज दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। सुन लें आरती जी, ठीक है, बोलिए। दिस इज रॉन्ग। व्हाट आर यू टॉकिंग? इफ यू डोंट वांट टू लिसन इट्स अप टू यू। नहीं, कमाल कर रहे हैं आप। मतलब आप एक सॉवरन मुल्क के अंदर हमला करना चाहते हैं एक फर्द के लिए। आप देखो मेरी बात सुनो बीबी, ना तुम अमेरिका और ना ऐसी किस्म की बातें करो। चले ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। मीर साहब मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे। कई और अहम सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि दाऊद पर आपसे हमें कोई जवाब मिले। जिस सवाल के जवाब में आप इधर उधर पूरी दुनिया को भटका रहे हैं, उसका इस डिबेट में कोई जवाब दें, मुद्दे पर आए, मैं ये उम्मीद करता हूं और उस उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सत्य सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, एमडीएच चंकी चाट मसाला, जेके वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी, विमल दाने दाने में केसर का दम और राजन्स हॉप्टिस। अम्मा, आज इतने पुराने गाने। पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। क्या नए से रंग है, जागती उमंग है, जिंदगी को चमकने दो, थोड़ी सी शरारतें प्यार की। सोमानी टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, जिंदगी को चमकने दो। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच एमडीएच। मेरे ख्याल से स्नो व्हाइट बेस्ट है। हमारे किचन में सिर्फ ब्लड रेड, अमेरिकन वॉलनट, दैट्स इट। रूज ब्रिलियंट। अरे ये क्या कलर है? अमेरिकन वॉलनट। ये है वो। अपना हर ख्याल हमारे पास पाए। सेंचुरी लैमिनेट्स, माय डिजाइन माय स्टाइल। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। पियो खुल के जियो। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को।
कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। जब डोमिनोज का नया चीजी वंडर पिज्जा पहुंचेगा तो लोग बिल पे करेंगे, और क्या। अंदर फुल ऑफ वंडर, स्पाइसी चीज का समंदर, और हम तुम डाउन अंडर, करा खुद को सरेंडर। जो खिकी करके हंसती है ये चीजी हैप्पी फीलिंग है। आ गया है डोमिनोज का चीजी टेम्पटेशन फेस्टिवल, जिसमें है नया चीजी वंडर पिज्जा और आपका फेवरेट चीज बर्स्ट पिज्जा अब रेगुलर साइज में। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। Colormate hair color. Oh baby, you got color. Colormate, the true mate for your hair. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। दिल बड़ा तू बड़ा, दिल बड़ा। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर पर 5 रुपए की निब बर्तन बार मुफ्त। आपसे झूठ बोला था ना, तो नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। कितना चैन होता है ना सच्चाई में। गिन ले बूंद बूंद में सच्चाई। अर्ध सत्य। कराची में दाऊद को कब तक पालेगा पाकिस्तान? सरहद आर पार में पाकिस्तान के साथ चर्चा हमारी चल रही है। दिन न्यूज से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीजे मीर साहब, ब्रेक लेने से थोड़ा माहौल शांत हुआ होगा, आपके यहां भी शायद गुस्सा कम हुआ होगा। क्या अब आप इस सवाल पर आना चाहेंगे? बहुत अहम सवाल आपसे पूछा गया था कि दाऊद को आप क्या मानते हैं? क्या दाऊद आपकी नजर में टेररिस्ट है या नहीं है? क्या इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? दाऊद कौन है आपकी नजर में? बड़ा देखें, एज फार एज एनी पाकिस्तानी इज कंसर्न, दाऊद इब्राहिम इज अ नॉन एंटिटी। हमारे लिए ही इज अ नोबडी। लेट मी टेल यू, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड द पैनलिस्ट हियर एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम इज अ नोबडी। पड़ोसी मुल्क, आपका पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, सीधा सा सवाल है मीर साहब, आपके लिए वो नोबडी है? नहीं, आपके लिए वो कोई नहीं है। मुंबई हमले का वो हिंदुस्तान का गुनहगार है, तो वो कोई नहीं, आप हमें क्यों नहीं दे देते हैं? आप बोलने देंगे? यदि कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में उसकी, तो आप क्यों नहीं हमें सौंप देते हैं भारत को? देखें, हमें अगर आप बताएंगे तो दे दें। आपके पास टेपें आ रही हैं, ये टेपें आप ही के पास आ रही हैं। अच्छा, मेरे पास एक एड्रेस भी है। मीर साहब, आपके लिए एक एड्रेस भी है। कहाँ है? और इसी काम के लिए बैठ जाएं, डिस्कस करें। आइए हमारे साथ डिस्कस करें। अगर दाऊद, देखिए, अगर दाऊद कोई मसला है जिस तरह आप कह रहे हैं और आपके पास सबूत है, हम तो चाह रहे हैं आपको इन्वाइट करते हैं कि हमारे साथ बैठे। आप बैठ ही नहीं रहे। हम तो हर मसले पे आपके साथ बैठना चाहते हैं। आपके रवैये से दुनिया इसलिए खौफजदा है कि आपके लिए लादेन मसला नहीं था। हमारी सरकारें आपको लिस्ट दे रही है, उसमें दाऊद का नाम सबसे ऊपर है, और आपको क्या चाहिए हमारी ओर से? बात ये है, एक सेकंड बात सुने। ये जो बात पे अनुराग, शीतल बात सुनिए। ये जो बात पे आप प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि आपके रवैये से दुनिया ये कर रही है, हम आपको यही मना करते हैं कि आप अपने अंदर की गलतियां देखें, हमारे रवैयों के ऊपर आप कमेंट ना करें। हम अपना रवैया जानते हैं। 50,000 लोग हमने गंवाए हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मरे। तो जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं, इसमें आपकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं।
आपकी वजह आप हमारे अंदर तबाही फैलाते हैं, आप हमारे अंदर तबाही फैलाते हैं एंड देन यू एक्सपेक्ट के जी हम चुप बैठे, फिर आप कमेंट भी करते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि आप अपनी फॉल्ट लाइन्स को क्यों नहीं देखते हैं। आप अपने चित्ती सिंहपुरा में आपने 35 सिखों को मारा। क्या बात करते हैं आप? चित्ती सिंहपुरा हमने खुद किया, क्या बात कर रहे हैं आप? उल्टी बात कर रहे हैं आप। दाऊद पर आइए ना, दाऊद टेररिस्ट है कि नहीं, दाऊद इस्लामिक क्रिमिनल है कि नहीं? आप हमारे बारे में ये क्यों कहते हैं? ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, कमेंट करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बातें। भाई मैं उम्मीद करता हूँ मीर साहब की अगली दफे आप जब अपने मेहमानों को लाएं तो एक तो ब्रीफ कर दें कि आज का मुद्दा क्या है, और मुद्दे से भटकाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां ना बनाएं, मनगढ़ंत कहानियां ना बनाएं। इन कहानियों को आप वहां की किताबों में छपवाएं, बच्चे मजे लेकर के पढ़ेंगे, आपकी कमाई होगी, आपको फायदा होगा, लेकिन यहाँ इन सब चीजों को बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत गलत मैसेज जा रहा है आपका। मेरे पास डिबेट का वक्त खत्म हुआ, लेकिन नहीं, मैं चलते चलते एक एड्रेस आपको बता देता हूं कि अगर आपका मन करे तो ये देख लीजिएगा कि कराची की डिफेंस हाउसिंग एरिया के फेज 5 की कोठी नंबर 6 से खायबान तंजीम में कौन रहता है। अगर वहां पर दाऊद इब्राहिम का पता न मिले तो फिर बताइएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि इस गुनहगार को, इस दहशतगर्द को आप पाल रहे हैं और आप ही इसका अंजाम भी भुगतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, हमारे पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरहद आर पार में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।